फिर बाकी आधा टाइम जो है गुजरा है वो हर 10-10 मिनट बाद एक एक वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। अभी शाह महमूद करेंगे, फिर शेख रशीद करेंगे, फिर फवाद चौधरी करेंगे, फिर फरक हबीब करेंगे, फिर हमाद अदर करेंगे, फिर शौकत तरीन करेंगे। सारा दिन तो ये टीवी में बैठे रहते हैं। घर में खाना पकाने के लिए गैस नहीं है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों के बाहर जो है गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वार्न करता, हमने एक महीना पहले से वार्न करना शुरू कर दिया था कि दिसंबर जनवरी में इससे भी बुरा हालात होने जा रहे हैं। और ये याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बुरी लोड शेडिंग गैस की कभी नहीं हुई। को नहीं छोड़ूंगा, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, मुल्क लूटने वालों को नहीं छोड़ूंगा। भाई आपने किया क्या उनका, अब नहीं छोड़ेंगे। आप कार्रवाई क्या कर सकें? आपके जो मुकदमात आपने कायम किए उसमें से आप हासिल क्या कर पाए अब तक? वो मसाइल ये है कि इनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं, इनकी फैमिलियों को अगवा किया जाता है, इनके ऊपर जाली केस बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान जाता है किसी दफ्तर में तो रिश्वत का रेट डबल हो जाता है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान की सरकार जो है इमरान खान की, वो इतनी कमज़ोर हो गई है, जिसकी मर्ज़ी आ रही है, जिस भी मतलब माफिया की, ऑर्गेनाइजेशन की, ग्रुप की, मतलब स्कूल वाले हैं वो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले अपनी जिसकी जो मर्ज़ी आ रही है वो अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। जिसको जैसे स्कूल वालों को जब मन था वो अपना स्कूल खोलते बंद करते हैं, कोविड का कुछ नहीं बंद हुआ है, बिजनेस है। पेट्रोल में चाहे जितना महंगा हो सस्ता हो, कहते हैं कि अगर मार्जिन नहीं मिलेगा तो हम पेट्रोल देंगे नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस समय लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जैसा पाकिस्तान मीडिया बता रहा है। ये बात है। और इनके जो मंत्री हैं ये आके दिन भर खाली हर आधे आधे के घंटे में कभी कोई मंत्री अपना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता है। और पाकिस्तान की जो जितनी मतलब ये सत्ता कमज़ोर हो गई है, सत्ता कमज़ोर होने की वजह से जिसका जैसा मन हो रहा है वो अपनी मनमानी गुंडागर्दी कर रहा है और अपना पैसा लूट रहा है। तो पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दे दिया गया। वो ओवरसीज जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनके पास डुअल नेशनलिटीज हैं, वो उनकी पूरी जिंदगी जो है वो दूसरे मुमालिक में गुजरती है, लेकिन उनको भी वोट का हक दिया गया है। दरअसल हकीकी ओवरसीज पाकिस्तानीज वही हैं जो सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट में रहते हैं और वहां 40-40 साल रहने के बावजूद उनको वहां की नेशनैलिटी नहीं दी जाती। ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भी जो बाहर से जो पैसा आता है वो भी मिडिल ईस्ट से और सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा आता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग बैठे हैं, एक तो इनको नेशनैलिटीज वहां पे दी जाती हैं, दूसरा वो कारोबार करते हैं, वहां पे उनके घर बार होते हैं, बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, उनके अखराजात ज्यादा होते हैं, वो इतना पैसा पाकिस्तान नहीं भेज सकते। उसी नेशनैलिटी की वजह से वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड को अपना घर समझते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी किस किस्म के होते हैं? इन्हें बिल्कुल पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल के बारे में इनका कोई राब्ता नहीं होता, कोई इनके साथ कोई जोड़ नहीं होता। असल में मसाइल ओवरसीज पाकिस्तानियों के क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि इनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं, इनकी फैमिलियों को नहीं उस चीजों का। इमरान खान साहब इज द हैप्पीएस्ट मैन इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चला। साथियों, जो इस समय पाकिस्तान की हम देखें सरकार है, जो हुकूमत है, जिसको जो आप कह लो इमरान खान की, वो पहली बात तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि उनका एक पकड़, जो एक ग्रिप होती है अपने देश पर, अपने देश के संस्थाओं पर, अपने देश के व्यापारी पर, माफियाओं पर, वो पकड़ छूट गई है। पकड़ भी छूट गई है, या फिर दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं, ये तो खैर पाकिस्तानी मीडिया की भाषा में कि पकड़ छूट गई, लेकिन असल कारण ये है कि पकड़ वकड़ कुछ नहीं छूटी। वो खुद ही जितने माफिया थे वो सब सरकार में आ गए और वो अपनी गुंडागर्दी फुल कर रहे हैं। जानते हैं कि इनके लिए मतलब जितना लूट सकते हो लूट लो। सबको पता है कि जो मतलब कि जैसे कैसे होता है, जैसे कि कोई आखिरी में जैसे टंकी में पानी खत्म होने वाला होता है ना, तो लोग सब भागते हैं कि भैया हम भर लें अपना, हम भर लें। वैसे ही वही स्थिति है कि सबको पता है, इमरान की सरकारों को, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं, सबको पता है कि ये देश जो है वो खाली हो गया एकदम, ये ख़त्म हो गया, खजाने खाली, सब खाली। आखिरी थोड़े से जो है वो एक लिमिट पे चीज़ पैसा बचा है, जितना जेब में भर सकते हो उतना भर डालो। बाद में जो है वो कम से कम इतना भी मौका नहीं मिलेगा, बाद में कभी सरकार आएगी नहीं आएगी, ये बात है। वही हर आदमी कर रहा है। वरना ऐसा भी नहीं है कि इनकी पाकिस्तानी आर्मी इतनी कमज़ोर हो गई कि जिसकी जो मर्जी वो करने लगेगी, वो रोक नहीं पाएंगे, पाकिस्तान सरकार वाले नहीं कर पाएंगे। तो इतनी तो पावर है ही, लेकिन
जानबूझ के करा जा रहा है और जो है वो ठीकरा इधर उधर फोड़ दिया था कि नहीं ये नहीं नहीं वो कि फलाना ढिमकाना। जितने इसके में मंत्री बने हैं सब एक से एक डकैत माफिया। खैर हमको इस बात का कोई दुख नहीं है, अच्छा है करें ऐसी भाई। देखो जिसको चुन के भेजोगे वैसी तो सरकारें चलेंगी। इमरान खान की सरकार में अब देखिए अभी जो चीनी है वहाँ पे हो जाती है 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो चीनी माफिया। वैसे इनके देश में कई माफिया हैं। जो ये गंदम जिसको बोलते हैं, गंदम का मतलब गेहूँ होता है हिंदी में, तो ये इनका गेहूँ माफिया है, इनके यहाँ चीनी माफिया है, इनके यहाँ पेट्रोल माफिया है, इनके यहाँ कपड़ा माफिया है, इनके यहाँ तेल माफिया है। कोई ऐसा माफिया नहीं, बालू माफिया गिट्टी माफिया, कोई ऐसा माफिया नहीं है इनके देश में जो ना हो और इस समय अपनी खुलेआम गुंडागर्दी ना कर रहा हो। हॉस्पिटल माफिया हैं इनके यहाँ पे पाकिस्तान में, एजुकेशन माफिया हैं। कैन स्कूल तो खुलेगा चाहे बच्चे मरे चाहे जिए, उससे कोई मतलब नहीं। इमरान खान की सरकारों को हम नहीं मानते। कोरोना में ये सीधी बातें बोली। हॉस्पिटल में कहीं हॉस्पिटल में भी यही खुली फुल गुंडागर्दी। तो सब जो है वो हर आदमी पाकिस्तान में अपना अपना अपने अपने स्तर से जितना वो कर सकता है उस हिसाब से अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है कि जितना भर सकते हो भरो। इसका असर क्या पड़ेगा कि जो चीज़ 10 सालों में बर्बाद होने वाली है वो 2-2.5 साल में ही बर्बाद हो जाएगी। इस चीज़ को आप देख लेना। जो हमें लग रहा है कि नहीं अभी तो 10-12 साल तो पाकिस्तान जैसे तैसे करके सर्वाइव कर ही जाएगा, लेकिन इनके जो लोग हैं ये 2-3 साल में ही वो नौबत ले आएंगे कि जैसे वो दुकानों के बाहर बोर्ड लगा होता है ना, दिस शॉप इज शट डाउन, हम धंधे से बाहर हो गए हैं, हमारा धंधा बंद हो गया है, दुकान बंद हो गई। वैसे ही ये भी अब जो है कुछ दिनों में पाकिस्तान वाले भी बताएंगे कि हमारा देश बंद हो गया है, हमने अपना देश शट डाउन कर दिया है, हमारी ना सरकार का कुछ है ना किसी का कुछ है। और ये जो है इमरान खान तब शायद हमको लंदन में मिलेंगे या दुबई में मिलेंगे या कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में, तो वहाँ से फ़ोटोज़ डाला करेंगे। और जैसे ना वो अशरफ गनी का वहाँ पे किस्सा हुआ, वैसे ही यहाँ भी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। एक तो वैसे ही इनके यहाँ पे आप देखिए तो लोगों की कमी नहीं है। आप देखिए टीएलपी हो, टीटीपी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, जिसकी जो मर्जी चल रही है वो अपना कर रहा है कि सरकार की खानक नहीं दिख रही। खानक दिखेगी कहाँ से, क्योंकि सब अपना अपना। उसमें भी इमरान खान ने सोच डाला कि इनके साथ में मैं चुनाव लड़ूंगा, अगले बार फिर से मैं चुनाव जीत के आ जाऊँगा और फिर अगले 5 साल में मैं लूटूंगा। तो अच्छी बात है, ऐसी ही सोच इनकी बरकरार रहे, बहुत ही बेहतरीन। इसी तरीके से पाकिस्तान को ये नई बुलंदियों पर लेके जाएंगे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।